Hello everyone. Today we will discuss about displacement time graph. तो हमारा क्वेश्चन क्या है? ड्रा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहले हमने क्या करना है भी जब बॉडी कैसे मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर हमें क्या बताना है? शो दैट द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ for a body is equal to the velocity of the body having uniform motion भी हमें ये प्रूव करना है भी जो स्लोप होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इज इक्वल टू, यानी कि वो जो स्लोप होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और जो बॉडी होगी वो किस में होगी? यूनिफॉर्म मोशन में। और हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहते थे? जब बॉडी क्या कवर करे? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम यही बोलते थे ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन इफ इट हैज़ इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो वो हमारे पास कैसा बनेगा? टाइम जो है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया अलोंग एक्स एक्सिस, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? अलोंग वाई एक्सिस। तो इस कंडीशन में जब बॉडी कैसे होगी? यूनिफॉर्म मोशन में होगी। तो उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा फॉर सच a motion of the body is a straight line, making a certain angle with time axis। और जो स्ट्रेट लाइन होगी वो कुछ ना कुछ टाइम एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, और उस एंगल को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? थीटा से। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्लियर होगी भी हमने एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना था किसके लिए? जब बॉडी कैसे मूव कर रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। कैसे मूव कर रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अब हमें क्या प्रूव करना है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो हम क्या कंसीडर करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हम जो ये ग्राफ बनाया हमने इसी पे हम क्या लेके चलेंगे? 2 पॉइंट्स कंसीडर क्या करेंगे? हमारे पास क्या लेंगे? 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब लेट हम मान लेते हैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर? टाइम एक्सिस पे, और ए पॉइंट से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे कोई ना कोई टाइम होगा तो उस टाइम को हम रिप्रेजेंट कर देंगे t1 से, और यहाँ कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है और उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? x1 से। तो हम क्या बोलेंगे? लेट t1 बी द टाइम एंड x1 बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी कोरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए। क्या लिखेंगे हम? लेट t1 बी द टाइम एंड x1 बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी कोरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए। ऐसे ही हमारे पास बी पॉइंट के लिए भी क्या आ जाएगा? कुछ ना कुछ टाइम होगा और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसको हम कैसे ड्रॉ कैसे करेंगे? हम बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक किसके ऊपर गिरेंगे? एक्स एक्सिस पे, यानी कि टाइम एक्सिस पे, और एक परपेंडिकुलर किस पे गिरेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। तो ये हम मान लेंगे टाइम कितना है? t2, और ये हम मान लेंगे x2। तो फिर हम लाइन क्या बनाएंगे? लेट
T2 be the time and x2 be the displacement of a body corresponding to point B, corresponding to point B. B पॉइंट के लिए जो टाइम हुआ वो कितना हुआ T2 और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x2. डिस्प्लेसमेंट क्या माना हमने x2. तो अब हमें क्या निकालना है, हमें देखना है जो स्लोप होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वो किसके इक्वल आएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी. तो इसका मीन्स हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे. तो वेलोसिटी से पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी displacement of a body during time interval T2 minus T1 इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा. अब देखो हमारे पास हमें किस इंटरवल के लिए देखना है, T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट. तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये टाइम कितना है T2, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना है हमारे पास T1. क्योंकि जो O है ये क्या है मेरे पास, ओरिजिन है. ओरिजिन किसके लिए होगा, टाइम मेजरमेंट के लिए भी और डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए भी. तो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लगा T1. अब यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना है T2. ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है x1 और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है x2. तो अब जब T2 में से T1 घटाएंगे तो हमारे पास ये टाइम क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1. अब इस टाइम के इस इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट. तो सिंपल सी बात है, जब टाइम T1 था तो डिस्प्लेसमेंट कितनी थी x1 और जब टाइम T2 था तो डिस्प्लेसमेंट क्या थी x2. अब T2 में से हमें किसको घटाया, T1 को, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ही T2 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना है x2. तो x2 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, T1 के कोरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट के x1. तो सिंपल सी बात हुई हमारे पास. तो हमारे पास इस इंटरवल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, x2 माइनस x1. क्या बनेगा हमारे पास, x2 माइनस x1. तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट. तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी क्या हो जाएगी हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं v से. तो v इक्वल टू क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल. तो डिस्प्लेसमेंट कितना है x2 माइनस x1 और टाइम इंटरवल क्या है T2 माइनस T1. अब देखो हमारे पास यहाँ से देखो, अब कुछ ना कुछ पॉइंट्स हम एज्यूम कर लेते हैं. इस पॉइंट को मैं नेम दे देता हूँ C, इसको नाम दे देते हैं D और इसको दे देते हैं E. अब देखो हम इसको लेके चलते हैं, हमें क्या देखना है, x2. अब इसको भी नाम दे देते हैं, इसको मान लेते हैं F, इसको मान लेते हैं G. तो अगर V किसके इक्वल आया हमारे पास, x2 माइनस x1 डिवाइड में T2 माइनस T1. अब x2 किसके इक्वल है, x2 जो x2 है वो किसके इक्वल है, OF के. तो OF माइनस x1 किसके इक्वल है, x1 है हमारे पास OG, क्योंकि हमने x1 को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, OG से. फिर T2 किसके इक्वल है, OD माइनस T1 किसके इक्वल है, किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है T1 को, OE. अब OF में से OG गया तो हमारे पास क्या रह गया, FG डिवाइड में OD में से OE गया तो हमारे पास क्या रह गया, ED. अब इक्वल.
अब जो एफ जी है वो किसके इक्वल एंड पैरेलल है? सी बी के। किस जितना ये होगा उतना ये हमारे पास होगा, तो इसका मीन्स एफ जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? सी बी। फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग देखो, अब ईडी, ईडी के पैरेलल क्या है हमारे पास? इक्वल एंड पैरेलल। कौन सा है हमारे पास? एसी। तो यानी कि जो ईडी है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एसी। तो अब हमारे पास अब क्या बचा? V इक्वल टू आ गया सी बी डिवाइड में ए सी। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा। तो इसका मीन्स ये भी एंगल कितना होगा? थीटा, जिसको हम क्या कहेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये थीटा तो ये भी क्या होगा हमारे पास? थीटा। अब देखो यहां से हमारे पास, अब मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। यहाँ पे ये क्या है मेरे पास? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसका मीन्स ये एंगल कितना? 90 डिग्री। तो ए सी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई हमारे पास। अब सी बी क्या बन गया? परपेंडिकुलर। ए सी क्या है? बेस। और ए बी क्या है? हाइपोटेनियस। तो सी बी परपेंडिकुलर डिवाइड में क्या आ गया? बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वो हमारे पास क्या होता है? टैन थीटा। क्या होता है हमारे पास? टैन थीटा। तो ये जो टैन थीटा होता है इसी को हम क्या कहते हैं? स्लोप। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फॉर ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन। तो हमें यही चीज प्रूव करनी थी, यानी कि ये जो स्लोप है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वेलोसिटी को। और जो स्लोप होता है वो हमारे पास क्या होती है? एक ढलान है, जैसे ढलान यानी कि कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ। तो इसका मीन्स उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? टैन एंगल से। तो यानी कि जो टैन थीटा होगा उसी को हम क्या कहते हैं? स्लोप बोलते हैं। किसी भी ग्राफ में अगर हमारे पास स्लोप की बात आई तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? टैन थीटा निकालते हैं। तो टैन थीटा क्या होगा हमारे पास? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी, जो स्लोप होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब देखो इस पर न्यूमेरिकल्स क्या बन सकता है? अब सिंपल सी बात है, जिस बॉडी का स्लोप ज़्यादा होगा उस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी कि उस, जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है? द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू कार्स। अब हमारे पास दो कार्स दी हुई हैं ए एंड बी, जिसको रिप्रेजेंट किससे कर दिया? ए एंड बी। आर शोन इन फिगर। फिगर क्या है हमारे पास? यानी कि ग्राफ से हमने रिप्रेजेंट, ये टी है टाइम और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एक्स। और एक उसने दिखाया हुआ ये ए कार के लिए और ये दिखा दिया बी कार के लिए, दिस वन। अब जिसका एंगल ज़्यादा होगा तो वही हमारे पास क्या होगी? वो कार की वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब उसने यही पूछा हुआ है, विच ऑफ द टू कार मूव्स फास्टर। विच ऑफ द टू कार्स, जो दो कार्स हैं हमारे पास, मूव्स फास्टर, बीच में से कौन सी किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी? किस कार की? तो अब सिंपल सी बात, अभी हमने पढ़ा जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती थी? टैन थीटा। यानी कि थीटा के स्लोप, यानी कि टैन थीटा क्या होता था? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम
ग्राफ। अब देखो स्लोप, स्लोप कैसे पता चलता है हमें? ढलान ज़्यादा किसकी होगी? जिसका एंगल ज़्यादा होगा, किसके साथ? टाइम एक्सिस के साथ, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ। अब देखो इसमें ढलान किसकी ज़्यादा है? ढलान, स्लोप मीन्स होता है ढलान, तो ढलान किसकी ज़्यादा होगी? जिसका एंगल ज़्यादा है। अब देखो मैं मानता हूँ जो कार ए है वो कितना एंगल बना रही है? θ1, और जो कार बी है वो टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? θ2। अब कौन सा ज़्यादा हुआ हमारे पास? θ2 ग्रेटर देन किससे है? θ1। तो इसका मीन्स जो tan θ2 होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा? tan θ1। तो इसका मीन्स वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी? क्योंकि जो स्लोप हो गया, स्लोप हमारे पास किसका ज़्यादा हो गया? जो स्लोप है xt ग्राफ यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर कार बी इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर कार ए। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई, जो स्लोप है उसका ज़्यादा होगा, इसका मीन्स, और जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इसका मीन्स जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ कार बी वो ग्रेटर देन किससे होगी? वेलोसिटी ऑफ कार ए। तो ये हमारे पास, इसका मीन्स हमें क्या पता चला? जो कार बी होगी वो क्या होगी? मूव फास्टर, मूव्स फास्टर देन कार ए, यानी कि जो कार बी है वो ज़्यादा तेज से मूव करेगी, यानी कि ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी जब उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? कार ए से। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।